नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। दोस्तों, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती लगातार चल रही है। सेवा एजेंट की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा। चलिए इसकी प्रक्रियाओं के बारे में कुछ बात करने का। अभी करंट में जिन जिन जिलों में भर्ती चल रही है उन जिलों की बात करते हैं। देखिए, कुशीनगर में भर्ती चल रही है, रायबरेली में भर्ती चल रही है, रामपुर में चल रही है, मथुरा में चल रही है। इन 4 जिलों में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है। और अन्य जिलों में जहाँ जहाँ भर्तियाँ हो चुकी है, जहाँ अभी होनी बाकी हैं, वहाँ भी प्रक्रिया चल रही है। इलाहाबाद का रैंडम लिस्ट भी आ चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जिनके पास फ़ोन या कॉल गया होगा वो जाके अपना डीवी करा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया 2 तरीके से हो रही है। पहली चीज़ तो आप आवेदन जब कर दे रहे हैं, उसके बाद एक रैंडम लिस्ट बनाई जा रही है। रैंडम लिस्ट ये है कि अगर मान लीजिए 1000 लोगों ने आवेदन किया, अगर उसमें 100 की वैकेंसी 1000 ने आवेदन किया, तो उसमें से 5 गुना यानी मान के चलिए कि 500 लोगों की एक रैंडम लिस्ट बनेगी। 500 ऐसे बाहर हो जाएंगे और 500 लोगों की जो लिस्ट बनेगी, उन 500 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे जाने से पहले आपको कॉल किया जाएगा। जिन जिन लोगों को सेलेक्ट किया उनको कॉल किया जाएगा, उनको मैसेज भेजा जाएगा और उनकी एक सूची बनती है। वो सूची वहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पर चस्पा भी होती है। दूसरी चीज़, डीबी में आपको 2 सेट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सेवा एजेंट पे आवेदन किए होंगे उनके 2 सेट बनाने होंगे। एक आपका सीवी लगेगा, कैरिकुलम बीटा या रिज्यूम भी कुछ लोग बोलते हैं, वो भी लगेगा। उसके साथ आपका फ़ोटो लगेगा। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर और कोई आपकी एनटीटी वगैरह जो भी डिग्री है वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक सेट होगी। इसका 2 सेट बनाने के बाद आपको फाइल में करके ले जाना। उसके साथ साथ ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्योंकि ओरिजिनल ही चेक किया जाएगा। फोटोकॉपी वगैरह तो लोग रख लेते हैं। वहाँ पे लेके जाएगा, आपको एक डेट बताया जाएगा, उस डेट पे आपको बुलाया जाएगा। आप जाएंगे, वहाँ पे जाने से पहले आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म भर देंगे, उसके बाद वो फॉर्म जमा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है। उस फॉर्म में जो डिटेल होगा वो आप आवेदन जो सेवा एजेंट पे अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे उससे मिलता जुलता होगा। उस पर सही सही जो भी होगा चीज़ें भरी जाती हैं। यह नहीं है कि आपने उसमें कुछ गलत भर दिया। ये सब सारी चीज़ें आपको केयर करनी होगी। उसमें देखिए, जात प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का मैटर है, इसलिए जात प्रमाण पत्र भी चाहिए और भी करंट का चाहिए, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। उसको भी ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा। वहाँ एक लिस्ट मिलेगी, उस फॉर्म को जमा करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। उसके बाद जमा कर लीजिए। जमा होने के बाद वो मान के चलिए 1 महीने के आसपास का समय लगेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार उन 100 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। उनको फिर बुलाया जाएगा, उनको स्कूल सेलेक्ट वगैरह कॉलेज सेलेक्ट कराया जाएगा उनके आसपास के क्षेत्र में। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यही बस प्रक्रिया है, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस यही, बहुत लोग परेशान थे, इसके बारे में मैंने बता दिया। और इसमें देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करी। सीधा सीधा ये फंडा है। हो सकता है कहीं किस जिले में थोड़ी बहुत इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रक्रिया का यही प्रारूप है। फिलहाल अगर आपको कुछ भी इसमें डाउटफुल हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन किया जाएगा। और जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि महाकुंभ को लेके, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट नेगेटिव भी कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है, उसमें ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें थी। फिलहाल देखिए, जो चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से आ रही थी और जो वहाँ के जो लोग गए हुए थे युवाओं, जो लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग उसमें जॉब नहीं मिल रही थी। उनके मन मुताबिक जॉब नहीं था। और जॉब भी ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि उनके ऊपर एहसान किया जा रहा है जॉब देके। इस अकॉर्डिंग इस लोगों ने नहीं किया। और देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे किसी का भला नहीं होना है। आउटसोर्सिंग में जो ठेका पट्टे का काम है बहुत है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कितनी सैलरी दे रही है इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। कंपनियां कितनी दे रही हैं बताइए, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में काम करा रही हैं। ये ईसीसी एजुकेटर में कितनी सैलरी है? 10,000 कुछ रुपये है। एजुकेटर की 13,000 कुछ रुपये है। कितना खाते में आएगा? उसी में पीएफ कटना है, एसआई कटना है, कितना आएगा? 8,000, 8,200। इतने में कैसे चलेगा काम? फिलहाल जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसे सोचने का विषय है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।